हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुखू लर्निंग एकेडमी। आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नंबर के साथ कैसे खेलना, प्लेइंग विथ नंबर। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि कोई भी एक नंबर हो, उस नंबर के साथ आपको कैसे खेलना है। कहने चाह रहा हूं मैं कि आपको उसका जन्म कुंडली बताना है। जैसे कि चोर कर देखकर पुलिस बता देता है कि ये चोर है, क्या क्या चोरी किया होगा, कैसे किया होगा, उसका पूरा जन्म कुंडली बता देता होगा, उसका नाम क्या है, सब बता देता है कि नहीं। सेम आपको भी वही करना होगा कि 2 को देखे तो 2 का पूरा जन्म कुंडली बताना होगा। वो जन्म कुंडली कैसे आप लोगों को पता लगेगा, तो देखिए मैं आप लोगों को टाइप बाय टाइप समझाते जाता हूं, आप लोगों को समझते हुए जाना है। सबसे पहले अगर आप नंबर के साथ खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिजिट के बारे में जानना होगा कि डिजिट क्या है। तो देखिए, डिजिट जो होते हैं, डिजिट को हिंदी में हम अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक। तो जो डिजिट होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल जो है वो डिजिट कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि डिजिट कितने हैं, तो डिजिट कितने हैं? टोटल 10 डिजिट हैं। टोटल कितने डिजिट हैं? 10। याद रखिएगा, 0 से लेके 9 तक है। और इसी के मिलाकर ये जो डिजिट है, डिजिट की ही सहायता से नंबर का निर्माण किया जाता है। जैसे कि देखिए, मैंने फिर नंबर हेडलाइन डाला तो नंबर में क्या हो जाएगा वो देखिएगा। नंबर, नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या। संख्या। नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या। तो जो संख्या होंगे वो डिजिट के ही सहायता से बनाए जाएंगे। जैसे कि आप देखिए, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, जैसे ये लिख दिया, तो देखिए आपसे ये कितना लिखा हुआ है, ये एक नंबर है। 8436 एक नंबर लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपसे इसी में डिजिट पूछता तो 4 डिजिट होता। देखिए डिजिट की ही सहायता से बनाया हुआ कि नहीं। 8 आया, 4 आया, 3 आया, 6 आया, ये पूरा मिलाकर एक नंबर का निर्माण किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जो डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं, टोटल 10 डिजिट होते हैं, उसी की सहायता से नंबर का निर्माण किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, नंबर को निर्माण किया जाता है। अगर इसी में आपसे पूछ लेता कि इसमें कितना डिजिट है, जो 4 डिजिट है, 1, 2, 3, 4 को डिजिट हो गया, संख्या 1 हो गया। अगर ये और भी आगे हम लिख सकते थे, आपसे फिर पूछ लेता कि इसमें डिजिट की संख्या कितना है, तो डिजिट 1 बाई 1 काउंट होता है। 1, 2, 3, 4, 5 को डिजिट हो गया, संख्या हो गया क्या आपका, ये पूरा संख्या हो गया। ये टोटल आपका क्या हो गया? 36,463 क्या है? एक नंबर है। अगर यही बोला जाता तो इसमें ये दोनों मिलाकर तो 2 गो नंबर हो गया, और डिजिट टोटल को जोड़ देते, यानी टोटल 9 गो डिजिट हो जाता। तो ये आप लोगों को डिजिट और नंबर में फर्क मैंने अभी बताया। उसके बाद ये जानना जरूरी था। उसके बाद क्या आता है, तो देखिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। इसको आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। फिर देखिएगा, उसके बाद अगला हेडलाइन डालिएगा नेचुरल नंबर। क्या डालिएगा हेडलाइन? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं। और नेचुरल नंबर का जो डिफिनेशन होता है वो आप लोग भी नोट करते जाइएगा। नेचुरल नंबर आर known as काउंटिंग नंबर। known as काउंटिंग नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कैपिटल एन से डिनोट किए जाते हैं। तो पहले आप नेचुरल नंबर को समझिए। नेचुरल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर आर नोन एज काउंटिंग नंबर। जैसे कि आप किसी बच्चे से पूछिएगा कि काउंटिंग बताओ तो बाबू, तो वो 1 से स्टार्ट करता है, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट तक बोलते चला जाएगा। ठीक है, एक तो वो तो एक रूल है कि 100 तक ही काउंटिंग को लिख सकते हैं, लेकिन अनंत तक पढ़ सकते हैं कि नहीं, उसको पढ़ा जा सकता है, पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि 1 से लेके इन्फिनाइट तक जो जाता है
एक से लेके इन्फिनाइट तक जाता है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। इसमें क्वेश्चन भी पूछेगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए, तो 1 हो गया। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 हो गया। पूछ देगा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो इन्फिनाइट हो गया। पता नहीं लगाया जा सकता है लार्जेस्ट कौन है, आप कहूं तक लिख सकते हैं तो लार्जेस्ट पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट क्या है, 1 है। तो 1 है जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। आशा करते हैं कि आपको नेचुरल नंबर भी समझ में आ गया होगा। हाँ, नोट जरूर करिएगा और नोट करके नोट कॉपी में रखिएगा ताकि रिवीजन करने में आप लोगों को क्या हो, सहायता प्रदान हो। उसके बाद लिखिएगा सेकेंड नंबर होल नंबर। सेकेंड होल नंबर, होल नंबर जिसका हिंदी होता है पूर्ण संख्या, ये क्या होता है, तो लिखिएगा होल नंबर। होल नंबर are known as non-negative integers and it does not include any fractional part or decimal part। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। जैसे कि मैंने लिखवाया कि होल नंबर आर नोन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट। कहने का मतलब हुआ कि जो होल नंबर होंगे, जो पूर्ण संख्या होंगे, उसमें ना तो निगेटिव वाला कोई नंबर होगा, कोई भी इंटीजर नहीं होना चाहिए निगेटिव वाला, और नहीं इसमें फ्रैक्शन में होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब हो गया जो p बाई क्यू के रूप में हो, यानी कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों शामिल होता है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, और ना तो डेसिमल पार्ट होना चाहिए। डेसिमल पार्ट मतलब कि इस तरीका से, मतलब जिसमें होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट हो उसको डेसिमल बोलते हैं। तो ना तो वो क्या हो, डेसिमल पार्ट हो, ना फ्रैक्शनल पार्ट हो, और ना निगेटिव इंटीजर हो, तो वो कहलाते हैं होल नंबर। और 0 भी उसमें इंक्लूड हो, जैसे कि देखिए 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि टोटल नेचुरल नंबर जिसमें 0 भी शामिल हो वो कहलाते हैं होल नंबर, ये भी कह सकते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। तो आशा करता है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया 0 और लार्जेस्ट होल नंबर हो गया इन्फिनाइट, पता नहीं लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लाइन डालिएगा, नोट करते जाना है टोटल को, स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलने जाना है। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर्स आर सेट ऑफ ऑल होल नंबर but it includes a negative set of natural number also। इंटीजर को z से डिनोट किया जाता है, तो लिखिएगा इन्फिनाइट तक। फिर इसको देखेंगे तो ये लिखा हुआ है इंटीजर्स आर सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स बट इट इंक्लूड्स अ नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर आल्सो। जो इंटीजर होंगे वो क्या होंगे कि जिसमें
पूरा होल नंबर भी हो, मतलब होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए जीरो से लेकर इनफिनाइट तक जा रहा है कि नहीं, जा ही रहा है। और निगेटिव सेट होना भी चाहिए, निगेटिव सेट भी होना चाहिए, यानी कि माइनस में भी होना चाहिए, माइनस -1 -2 इनफिनाइट तक। तो ये सारे इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग पता लगा सकते हैं इंटीजर क्या होंगे, जिसमें सारे माइनस में भी हो, मतलब कि निगेटिव इंटीजर भी हो, पॉजिटिव इंटीजर भी हो, जीरो भी शामिल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि इंटीजर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप लोग हेडलाइन डालिएगा क्या, इवेन नंबर, चौथा इवेन नंबर, इवेन नंबर लिखना है। इवेन नंबर में द नंबर which are exactly divisible by 2 are called even number, are called even number। एग्जाम्पल लिखिएगा इवन नंबर का, जैसे कि 2 बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं, -12 बोल सकते हैं, -14 बोल सकते हैं, डॉट 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 इनफिनाइट तक। देखिए इवन नंबर क्या होगा, वैसा नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाए। एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होने का मतलब हो कि कोई भी नंबर हो, उसको अगर हम 2 से भाग दे रहे हो, अब भाग देने के बाद वो नंबर रिमाइंडर 0 ला कर दे रहा हो, तो वो क्या कहलाएंगे, 2 से कटने वाला, यानी कि इवन नंबर कहलाएंगे। जैसे कि आप समझिएगा, जैसे 2 से नंबर, मैंने कोई एक नंबर उठा लिया, जैसे 8 ही उठा लिया, तो 2 से भागा दीजिएगा, तो 2 चौके 8 है। यहाँ पे क्या हुआ, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, नीचे वाला को, इसको तो बोलते हैं क्या चीज, क्विसेंट, इसको डिविडेंड, इसको डिवाइजर बोलते हैं। तो रिमाइंडर जो है वो क्या आना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए 2 से भाग देने के बाद, तो वो नंबर कहलाएंगे इवन नंबर। वो नंबर क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। आशा करते हैं कि इवन नंबर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हेडलाइन डालिएगा, ऑड नंबर, 5वां ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या है, डालना है, लिखना है द नंबर which are not exactly divisible by 2 are called odd number, are called odd number। देखिए ऑड नंबर क्या होगा, जैसे ऑड नंबर का एग्जांपल लिखिएगा, जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 इनफिनाइट तक जाएगा। तो ऑड नंबर जो होंगे वो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होंगे, एग्जैक्टली 2 से डिवाइड क्या होंगे, नहीं होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कोई एक नंबर उठाया, जैसे मान लीजिए 5 को उठाया, और 5 को जब 2 से डिवाइड देवे जाइएगा, तो 2 दूनी के 4, कि 2 3 6 तो ज्यादा हो रहा है, तो 2 दूनी के 4, रिमाइंडर कितना बच गया, यानी रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच ही जा रहा है। यानी कि जब 2 से भाग दें तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए, तो वो कहलाते हैं क्या चीज हमारा, वो कहलाते हैं ऑड नंबर। वो क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर। आशा करते हैं कि ऑड नंबर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट करते जाइएगा, टोटल ऑड नंबर होंगे जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड ना हो, उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। चलिए अगला हेडलाइन डालिएगा, प्राइम नंबर, 6ठा प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर जो होंगे, तो लिखिएगा प्राइम नंबर are the numbers that have two factor only 1 and the number itself। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा,
2 3 5 7 11 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। देखिए प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होते हैं कि जो इसका केवल दो ही फैक्टर हो, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा नंबर से ना कटे, वो कहलाते हैं क्या चीज, और प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने 5 को उठाया, तो 5 एक और 5 के अलावा किसी दूसरा नंबर से नहीं कटेगा, दो ही को फैक्टर निकल के आ रहा है, 1 और 5। 11 के पास जाइएगा तब वही काम है, 1 और 11 के अलावा किसी दूसरा नंबर से नहीं कटेगा। तो जो स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरा नंबर से ना कटे वो कहलाते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानना बहुत जरूरी होता है। तो अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 2 के पास जाते हैं तो 2 1 और 2 के अलावा किसी दूसरा नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। अब हाँ, मैं रिवीजन कराऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीका से पूछेंगे, नंबर के कैसे हम लोग बताएंगे, पूरा जन्म कुंडली जैसे मैंने बताया था कि जन्म कुंडली उसका बताना होता है, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले आप इसको नोट करिए, समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप। चलिए आशा करते हैं कि प्राइम नंबर भी समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर के बाद देखना है आपको कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं एक कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर इज नंबर is a number that have more than two factor, या टू फैक्टर्स बोल सकते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए 4 6 9 डॉट 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 इन्फिनाइट तक कर दीजिए। अब देखिए आपको समझना है, मतलब मैंने कहा कि जो एक कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैव मोर देन टू फैक्टर, मतलब कि जो नंबर लिखा हुआ रहे वो नंबर का 2 से अधिक फैक्टर हो, मतलब 2 से अधिक नंबर से वो कटे, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिएगा 4 के पास जाते हैं तब 4 क्या कहलाता है, 1 से जाता है, 2 से जाता है और 4 से जाता है। 9 के पास जाएगा तो 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 9 से जाएगा। 6 के पास जाएगा तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, मतलब 2 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं। तो 2 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं तो वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। ये आपको पता होना चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। ये आप लोगों को कंपोजिट नंबर के बारे में था, याद रखना है, ये पूरा आपका याद होना चाहिए, टोटली याद होना चाहिए। चलिए आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिएगा को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या है? तो को प्राइम नंबर जो होते हैं, पहले इसका डिफिनेशन लिखिए कि को प्राइम नंबर are those number that has only one common factor, namely that means a pair of numbers are said to be co-prime number। co-prime number एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे कि मैंने बोला 2 3 3 5, हाँ 3 5 भी ले सकते हैं, डॉट 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 etc। चलिए देखिए को प्राइम नंबर जो होते हैं इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ये होता है को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर, नेमली दैट मींस अ पेयर ऑफ नंबर
आर सेड टू बी कोप्राइम नंबर। जैसे कि वैसा दो नंबर जिसके बीच का कॉमन फैक्टर क्या हो, एक हो। कॉमन फैक्टर एक हो, कहने का मतलब कि HCF, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है HCF के रूप में, HCF क्या हो, एक हो। HCF अगर एक है दो नंबर के बीच में तो समझिएगा कि वो सअभाज्य संख्या है। वो क्या है, सअभाज्य संख्या। जैसे कि देखिए मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कॉमन फैक्टर क्या है, याद रखिएगा, LCM, ये सब चीज के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहना है। मतलब कि वीडियो बाय वीडियो डालूंगा। जैसे एक वीडियो में नंबर का हिस्ट्री मैं बताऊंगा, फिर एक वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद टोटली बताऊंगा कि कॉमन फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, ये टोटल चीज मैं बताऊंगा। तो आप लोग हर एक वीडियो को देखना है, इसीलिए आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है 2 और 3, तो 2 और 3 है, इसका जब फैक्टर निकालेंगे 2 और 3 गया, फिर इसमें गया, फिर देखिए कॉमन फैक्टर इसमें क्या आया, दोनों में एक आया, तो कॉमन फैक्टर दोनों का एक है, तो समझिएगा कि ये है कोप्राइम नंबर। आशा करते हैं कि कोप्राइम नंबर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद ट्विन्स प्राइम नंबर के बारे में जानना है। किसके बारे में, ट्विन्स प्राइम नंबर। ट्विन्स प्राइम नंबर, ट्विन्स प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या ये क्या होता है, तो देखिए जो ट्विन्स प्राइम नंबर होता है कि टू प्राइम नंबर आर कॉल्ड ट्विन्स प्राइम नंबर। ट्विन्स प्राइम नंबर, उसके बाद लिखना है ट्विन्स प्राइम नंबर इफ there is present only one composite number between them। देखिए ट्विन्स प्राइम नंबर क्या होगा, जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं पहले 3 and 5, 5 and 7 ... etc। चलिए देखिए ट्विन्स प्राइम नंबर समझना है। बोले क्या कि टू प्राइम नंबर मतलब जो नंबर होना चाहिए वो दो गो होना चाहिए, यानी कि वो दो गो नंबर भी होना चाहिए, वो दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। वैसा दो प्राइम नंबर जिसके बीच का HCF नहीं, कॉमन दो हो। क्या हो, दोनों का डिफरेंस दो हो, कॉमन नहीं, दोनों का डिफरेंस क्या हो, दो हो। जैसे कि देखिए 3 और 5 के बीच में 2 का कॉमा, इसमें भी 2 का अंतर है, यानी कि 2 का अंतर हो, वो कहलाते हैं ट्विन्स प्राइम नंबर। क्या कहलाते हैं, ट्विन्स प्राइम नंबर। तो आप लोग को आशा करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। फिर देखना है आप लोगों को क्या चीज, मैंने बताया क्या किया आपको, तो आपको बताया नेचुरल नंबर। क्या बताया, नेचुरल नंबर। फिर मैंने आपको बताया होल नंबर, रिवीजन करवा देता हूं, होल नंबर। फिर मैंने आपको क्या बताया, ऑड इवन नंबर। फिर आप लोगों को मैंने क्या बताया, ऑड नंबर। फिर मैंने आपको क्या बताया, इंटीजर। फिर आपको क्या मैंने बताया, इंटीजर के बाद मैंने आपको बताया प्राइम नंबर। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर। फिर आपको मैंने क्या बताया, कोप्राइम नंबर। फिर मैंने आपको क्या बताया 9वां नंबर में, ट्विन्स प्राइम नंबर। उससे पहले मैंने 2 को और बताया था, जैसे कि डिजिट बताया था, फिर मैंने आपको बताया था नंबर, क्योंकि यही दोनों पर आधारित था। चलिए आपको मैंने इतना आज के क्लास में बताया और आज मैं इसको रिवीजन भी कर रहा हूं। देखिए आपको क्वेश्चन किस तरीका से पूछेगा ये टोटल के बारे में।
आप लोगों को टोटल का हिंदी भी पता होगा, नेचुरल नंबर प्रकृत संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, और इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं, ऑड नंबर को विषम संख्या बोलते हैं, इंटीजर को पूर्णांक बोलते हैं, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट को भाज्य संख्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, और डिजिट मतलब अंक, नंबर मतलब संख्या। ये आप लोगों को इतना मैंने बताया। और क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कैसे, आपको नंबर कैसे बताना होगा, हिस्ट्री किस तरीका से बताना होगा। सबसे पहले बताता हूं कि क्वेश्चन किस तरीका से पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वैसा नंबर बताना है आपको जो स्मॉलेस्ट हो, इवन हो, नेचुरल हो और प्राइम नंबर हो। तो क्या आप जवाब दीजिएगा? तो आपको जब ये टोटल का डिफिनेशन याद रहेगा ना, तभी आप बता सकते हैं कि वो नंबर क्या है। तो आपने पढ़ा कि छोटा, क्या मैंने बोला, छोटा हो, इवन नंबर हो, प्राइम नंबर हो और क्या हो, नेचुरल नंबर हो। तो वो दो ही हैं, क्योंकि दो जो है स्मॉलेस्ट भी है, इवन भी है, प्राइम नंबर भी है कि नहीं, और नेचुरल नंबर भी है। तो वो दो हो गया। तो ये टोटल इस तरीका से पूछेगा, ये नहीं और भी बहुत तरीका पूछेगा कि विषम प्राइम, स्मॉलेस्ट विषम प्राइम नंबर बताइए। स्मॉलेस्ट विषम प्राइम नंबर, वो नंबर होना चाहिए जो विषम होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो वो हो जाएगा 3, क्योंकि 3 ही है, क्योंकि 2 तो इवन नंबर है, 1 तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपको बता दें, एक जो है ना तो वो कंपोजिट नंबर है, ना तो वो प्राइम नंबर। ये आपको याद रखना होगा, ये नोट में। तो क्वेश्चन आपको इस तरीका से पूछेंगे टोटल को अंदर से, तो उसको याद, क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहला बात कि आपको इस टोटल का डिफिनेशन याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि किस तरीका से होता है। तो आपको ये पूरा जन्म कुंडली बता सकते हैं। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन अरेंजमेंट हुआ, और आपसे और अगर उसका पूरा हिस्ट्री बताना है, जैसे मैंने बोला कि बताइए कि 4 कैसा नंबर है, तो 4 कैसा नंबर है इसके बारे में आपको अगर बताना है, तभी भी आपको पूरा इसका हिस्ट्री याद रखना होगा कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर क्या है, डिजिट क्या है और नंबर क्या है। ये आपको याद रखना होगा। तो ये जैसे कि बोलेंगे 4 एक नेचुरल नंबर है, 4 एक होल नंबर भी है, 4 एक इवन नंबर भी है, 4 एक इंटीजर भी है, 4 कंपोजिट नंबर भी है, बोल सकते हैं ना। ये पूरा बोलना पड़ेगा आपको, 4 डिजिट भी है कि नहीं। ये टोटल आपको याद रखना होगा। फिर बोलिएगा कि 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, बोल सकते हैं ना, 4 स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। तो आपको हर एक पूरा हिस्ट्री आपको पता लग जाएगा। हिस्ट्री पता करने के लिए आपको पूरा डिफिनेशन याद होना चाहिए, क्योंकि अब के समय में आप लोगों को अगर पूरा दम मैथ का पूरा दम निचोड़ कर रखना है, तो आप लोगों को नंबर के साथ खेलना आना चाहिए। इसीलिए मैंने हेडलाइन डाला है प्लेइंग विथ नंबर, नंबर के साथ कैसे खेलना है वो मैं आपको बताया इसमें। तो आपको आशा करते हैं कि मेरा बताया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी वीडियो आएंगे, जैसे डिविजिबिलिटी रूल आएंगे, फैक्टर क्या है, टोटल इसी वाला में आएंगे, इसी क्लास में। क्लास 1 था, क्लास 2 अगला दिन आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा इसी तरीका को और भी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।